अध्याय 5 में श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म संन्यास और कर्म योग के बीच का अंतर समझाया। इसमें उन्होंने यह बताया कि कर्म संन्यास का मतलब केवल शारीरिक रूप से कर्मों से दूर भागना नहीं है, बल्कि यह उस मानसिक स्थिति को दर्शाता है। तो चलिए जानते हैं कि प्रभु ने क्या उपदेश दिए। हे अर्जुन, तुमने मुझसे पूछा कि कर्म संन्यास और कर्म योग में से कौन सा मार्ग श्रेष्ठ है। सुनो, कर्म योग अधिक श्रेष्ठ है, क्योंकि इसमें कर्म करते हुए ही आत्मज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। जो व्यक्ति निष्काम भाव से कर्म करता है, वह कर्म संन्यास में ही सन्यासी होता है, न कि वह जो केवल कर्मों से बचता है। कर्म संन्यास का मतलब कर्मों से दूर भागना नहीं है, बल्कि इसका अर्थ है कर्मों को निस्वार्थ भाव से करना, बिना किसी फल की इच्छा के। जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से कर्म करता है, वह आत्मा में स्थित होता है और शांति प्राप्त करता है। कर्म का त्याग न करना ही सही है। कर्मों को सही रूप से करना ही आत्मसिद्धि की ओर ले जाता है। जो व्यक्ति भक्ति, ज्ञान और कर्म योग में एकाकार हो जाता है, वह आत्मा का सत्य स्वरूप पहचानता है और मोक्ष प्राप्त करता है। जो व्यक्ति कर्म करते हुए अपने मन को नियंत्रित रखता है, वही सच्चा योगी है। निष्काम कर्म करने वाले व्यक्ति के लिए शांति और संतोष अनिवार्य रूप से आते हैं। जो व्यक्ति आत्मज्ञान में स्थित रहता है, उसे कर्मों का फल प्रभावित नहीं करता, वह कर्मों से ऊपर होता है। सच्चा सन्यासी वह है जो अपने कर्मों को बिना किसी अभिलाषा के करता है और उसे हर कर्म में आत्मा की अनुभूति होती है। व्यक्ति जो अपनी इच्छाओं और संकल्पों को छोड़ देता है, वही सच्चा सन्यासी होता है। व्यक्ति का कर्म तभी सही है जब वह उसे बिना किसी स्वार्थ या फल की इच्छा के करता है। जो लोग कर्मों से भागते हैं, वे सन्यासी नहीं होते, क्योंकि सच्चा सन्यास कर्मों का त्याग नहीं, बल्कि उनके प्रति निस्वार्थ दृष्टिकोण है। जो व्यक्ति कर्मों को ईश्वर के नाम पर करता है, वह सभी कार्यों से मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति स्वयं को परमात्मा में समर्पित करता है और अपनी सभी इच्छाओं को छोड़ देता है, वह हर कार्य में संतुष्ट रहता है। कर्म से बचने का कोई उपाय नहीं है, लेकिन कर्म को निस्वार्थ भाव से करना ही मोक्ष का मार्ग है। असली सन्यास वह है जिसमें एक व्यक्ति अपने कर्मों को ईश्वर के लिए करता है और सभी कर्मों का फल ईश्वर को अर्पित कर देता है। जो व्यक्ति अपने कर्मों से मुक्त होकर भी कर्म करता है, वह वास्तविक सन्यासी होता है। जो व्यक्ति कर्म करने के बाद परिणाम के लिए चिंता नहीं करता, वह सच्चा योगी होता है। सत्य से परे कर्मों को करना मनुष्य को दुखी करता है, इसलिए हर कर्म को सही भावना और उद्देश्य से करना चाहिए। सच्चा योगी वह है जो अपने कर्मों के माध्यम से शांति और संतोष प्राप्त करता है। कर्म योग से आत्मज्ञान प्राप्त होता है, जो व्यक्ति को सांसारिक बंधनों से मुक्त कर देता है। जो व्यक्ति कर्म करते हुए अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है, वह शांति और संतुलन में रहता है। कर्मों के फल का परिणाम आत्मज्ञान से जुड़ा होता है और यह परिणाम मनुष्य को निष्काम कर्म करने के लिए प्रेरित करता है। निष्काम कर्म ही जीवन को सार्थक बनाता है। किसी भी कार्य को आत्मा के लिए करना ही सच्चा कर्म है। आत्मज्ञान से कर्म में सफलता मिलती है, क्योंकि ऐसा कर्म व्यक्ति को आत्मा की शांति से जोड़ता है। जो कर्मों को बिना किसी इच्छाओं और स्वार्थ के करता है, वह सच्चे संतोष को प्राप्त करता है। जो व्यक्ति अपने कर्मों में ईश्वर को देखता है, वह सच्चे सन्यासी और योगी होता है। जो व्यक्ति अपने कर्मों के प्रति निस्वार्थ भाव रखता है, वह सभी प्रकार के दुखों और भ्रमों से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म संन्यास और कर्म योग का गहन और सार्थक ज्ञान दिया, जो उसे आत्मज्ञान और मोक्ष की ओर मार्गदर्शन करता है।